student, welcome our channel always learn something different. In this video we discuss about संस्कृत एंड संस्कृत में जो हमारा अनुवाद आता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी धातु हैं उनमें वो कैसे कैसे कौन से प्रत्यय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कारक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको देख क्या करेंगे, देखो सबसे पहले है हमारा संस्कृत अनुवाद। क्या है संस्कृत अनुवाद? तो अनुवाद हमारा शब्द, जो अनुवाद शब्द है वो कैसे बना है? तो अनु उपसर्ग वद धातु और क्या है घय प्रत्यय है इसमें। तो घय के जो यह है ना, यह की इत संख्या हो जाएगी किससे? हलंत्यम से। जो यह है यानी कि प्रत्यय के जो लास्ट में जो होता है उनकी इत संख्या किससे होती है? हलंत्यम से होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो लक्ष्य, ये जो घय है इसमें घय की इत संज्ञा हो जाएगी लसक तदिते से। किससे हो जाएगी? लसक तदिते सूत्र से हो जाएगी इसकी इत संज्ञा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा अनु और प्लस में क्या है? ये वद धातु है। ठीक है, अनु, फिर यहाँ पे अनु का अनु और वद का गुण हो कुछ वाद बन जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा? एह पीछे जुड़ जाएगा तो अनुवाद है। इस तरीके से हमारा क्या बना है? अनुवाद बना है। तो पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है? देखो हमसे ये सूत्र पूछा जाएगा कि इसमें जो घय है इसकी जो यह की इस संज्ञा वो किस सूत्र से? तो हलंतम से हुई है। इसका जो ये यह है इसकी तो किससे? हलंतम से। और जो घय है इसकी किससे हुई है? लस्क तदिते सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है? उपदा। उपदा क्या होती है हमारी? उपदा क्या होती है? अंतिम वर्ण से, अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उपदा कहते हैं। अंतिम वर्ण से, अंतिम वर्ण क्या है? द से पहले कौन सा वर्ण है? यहाँ पे आ है, तो उसको क्या कहते हैं? उपदा कहते हैं। अनुवाद शब्द का अर्थ होता है अनु मतलब पीछे और वाद मतलब कहना, यानी कि पीछे पीछे दोहराना। अनुवाद का मतलब क्या होगा? पीछे पीछे दोहराना। मतलब अगर देखो, अगर हम इंग्लिश से हम हिंदी सीख रहे हैं तो पहले इंग्लिश को बोलेंगे फिर उसके पीछे पीछे हिंदी को दोहराएंगे। तो इस तरीके से अनुवाद का अर्थ होता है पीछे पीछे दोहराना। इसके बाद है अर्थात एक भाषा के शब्द, अर्थात एक भाषा के क्या है? एक भाषा के शब्द वाक्य वाक्यांश को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। तो एक भाषा के जो शब्द हैं, वाक्य हैं या वाक्यांश को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवाद बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अनुवाद के लिए सामान्यतः कर्ता कर्म एवं क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन सी है, कर्म क्या है, तो उन सभी का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले है क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? सबको पता है क्रिया क्या होती है? जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया। सामान्यतः कृतवाच्य में क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है। निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो, संस्कृत व्याकरण में क्रिया को क्रिया के क्या होते हैं? तीन पुरुष होते हैं। कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है तथा तीन वचन होते हैं। कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनमें विभक्त किया जाता है क्रिया को। ठीक है, जिसका प्रयोगकर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार किया जाता है। इसका प्रयोग किसके अनुसार किया? कर्ता का जो पुरुष है, कर्ता का जो वचन है उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? क्रिया लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होगा? देखो, स्वयं अपनी बात करने वालों को क्या बोलते हैं? उत्तम। यानी कि देखो, हम खुद के को क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष बोलेंगे कि हाँ हम सबसे अच्छे हैं। तो उत्तम किसको बोलते हैं? खुद को। तो उत्तम पुरुष कौन सा हो जाएगा? जो स्वयं अपनी बात करते हैं, जैसे मैं, हम दोनों, ये सभी उत्तम पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी उत्तम पुरुष। तो अगर हम स्वयं की बात कर रहे हैं तो वो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी उसमें। तो अहम, जैसे हम आगे बताएंगे कि उत्तम पुरुष की क्रिया कौन सी होती है, मध्यम पुरुष की कौन सी होती है और प्रथम पुरुष की कौन सी होती है। बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो वीडियो को अच्छे से देखें। तो अहम, आवाम और व्ययम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों और वयम का मतलब होता है हम सब। तो इन सभी के साथ किसकी क्रिया लगती है? उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ यानी कि अहम पठामी। ठीक है, इसके बाद देखो, हम दोनों चलते हैं तो आवाम चलावे है। क्या आ जाएगा? आवाम चलावे है। हम लिखते हैं तो हम सब लिखते हैं तो वयम लिखामह है। वयम क्या हो जाएगा? लिखामह। देखो ये क्रिया यहाँ पे है, लिखामह आया है, यहाँ पे चलावे है आया है, यहाँ पे पठामी आया है। तो पठामी, पठावह है, पठामह, ऐसे क्रिया होती है उत्तम पुरुष की। जो लास्ट में होता है ना, जो धातु हम याद करते हैं, तो जो लास्ट में उत्तम पुरुष सबको पता होगा इतनी बातें। तो पठामी, पठावह, पठामह है।
ठीक है। उसके बाद है मध्यम पुरुष, सुनने वाला। आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आएँगी इसमें कारक आएगा, तो उसको आप अच्छे से देखें, ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं इसमें यहाँ पे। तो मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। तवम, युआम, यूयम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। त्वम, युआम, युयाम और यूयम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया होती है। जैसे तुम पढ़ते हो, तवम मीन्स होता है तुम, युयाम मीन्स होता है तुम दोनों और यूयम मीन्स होता है तुम सब। तो तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम सब जाते हो, तो यूयम गच्छत, यूयम क्या आ जाएगा? गच्छत आ जाएगा। ये बहुवचन की क्रिया है, ये एकवचन की क्रिया है और यहाँ पे क्रीडत है, जैसे ये हमारी द्विवचन की क्रिया है। ठीक है। उसके बाद देखो कारक अनुवाद। यहाँ पे क्या है? प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए। प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं? प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हमने कर चुके हैं। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है खुद के लिए, जो हम बातें बोलते हैं, हम, मैं, हम दोनों, हम सब, तो उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष क्या? जिसके बारे में बात की जाए। जिसके बारे में क्या की जाए? बात की। जैसे 2 बात कर रहे हैं, तो ऐसे कहते हैं कि वह जाता है, तो वो वह क्या है? जैसे राम जाता है, तो राम भी क्या है? प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है, ठीक है? तो अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम, युयम को छोड़कर सभी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। यानी कि सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सभी के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग होती है। वह पढ़ता है, सह पढ़ती, बालक दौड़ते हैं, बालकाः धावन्ति, वे दोनों लिखते हैं। तो ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी को पता है। हम आगे करते हैं इसमें सोल्व। आगे देखो क्या है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखो, उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ आने पर उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ऐसे आता है त्वम च अहम च पठावह, यहाँ पे कुछ और देगा, यहाँ पे जैसे ऐसे दे देंगे, अहम की क्रिया दे देंगे या तो हम की क्रिया दे देंगे। तो हमें क्या करना है? देखो, उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ आने पर उत्तम पुरुष यानी कि उत्तम जो है उसी की क्रिया लगेगी। बस इतना याद रख लो, उत्तम जो है उसी की क्या लगेगी? क्रिया लगेगी। तो तवम च, तव मीन्स तुम, च अहम, तुम और अहम मीन्स मैं तुम और मैं और तुम पढ़ते हैं, पढ़ावह है, पढ़ेंगे, पढ़ावह है या पढ़ते हैं, पढ़ावह क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। तो देखो, अब ये पठावह जो क्रिया है वो क्या है? ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठामि, पठावह, पठामह। तो पठावह हमारा उत्तम पुरुष की द्विवचन की क्रिया है। ये किसकी है? द्विवचन की। तो द्विवचन की जो क्रिया है वो क्यों लगी? क्यों लगी? देखो, त्वम्स मध्यम पुरुष है, अहम उत्तम पुरुष है, तो ये त्वम और अहम 2 हो गए ना, इसीलिए द्विवचन की क्रिया आई है और पठावह है उत्तम पुरुष की क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी आगे उत्तम पुरुष तथा प्रथम पुरुष की कर्ता के साथ आने पर उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, अब तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष था, तो तो भी उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होगी। जैसे वह और मैं दौड़ते हैं, तो स च अहम, स च अहम च, स वह, च और अहम च और मैं, धावा वह, दौड़ते हैं। ठीक है। तो ये भी द्विवचन की आ जाएगी। किसमें? देखो, स होता है प्रथम पुरुष, अहम होता है उत्तम पुरुष, दोनों साथ में आए, क्रिया लगेगी हमारी अहम की। अहम जो हमारा अहम के साथ यानी कि उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, लेकिन उत्तम पुरुष का भी कौन सा वचन लगेगा? क्योंकि अहम तो एक वचन है, तो अहम के साथ हमेशा एक वचन की क्रिया आती है और अहम और सह क्या हो गए? द्विवचन हो गए। तो इसीलिए द्विवचन की क्रिया आ जाएगी धावावह। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ आने पर मध्यम पुरुष की क्रिया होती है। तो देखो, प्रथम पुरुष से और मध्यम पुरुष आएगा, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आएगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, यानी कि जो उत्तम है। तो यहाँ पे ऐसे सोच रख सकते हैं कि प्रथम मतलब छोटा है और मध्यम मतलब उससे बड़ा है, यानी कि पहला और दूसरा इस तरीके से सोच के रिलेट करके करेंगे तो दूसरी क्रिया बड़ी होगी, तो मध्यम पुरुष की क्रिया आ जाएगी। इसको इस तरीके से याद रखेंगे। वह और तुम खेलते हो, तो वह के लिए सह, उसमें भी सह च, और तुम के लिए त्वम च क्रीडथः, क्या आ जाएगा? क्रीडथः है। तो क्रीडथः होती है हमारी, जैसे क्रीडतः जो हमारी क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ, तो ये हो जाएगी हमारी मध्यम पुरुष का द्विवचन। और द्विवचन क्यों आया? क्योंकि ये 2 हो गए, इसलिए क्या आ जाएगा? द्विवचन आ जाएगा। वे सब और तुम दोनों पढ़ते हो, वे सब के लिए यूज करेंगे ते। वे सब का मतलब क्या होता है? ते च, और तुम दोनों का क्या हो जाएगा? आवाम, तुम दोनों क्या? अहम, आवाम, वयम, तो आवाम च पठत। अब देखो, पठत क्यों आया? पठत बहुवचन है मध्यम पुरुष का, पठत, पठथ है आ जाता तो द्विवचन, और पठत बिना विसर्ग के आया तो क्या है? बहुवचन। तो ते मीन्स वे सब और आवाम मीन्स
आवाम मीन्स क्या हो जाएगा, हम दोनों। तो वे सब और तुम दोनों, आवाम मीन्स तुम दोनों नहीं, हम दोनों आएगा, अहम आवाम हम दोनों आएगा यहाँ पे, पठत आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, राम और तुम चलते हो, तो राम मह च तवम च चलथः, तो द्विवचन की क्रिया आ गई मध्यम पुरुष की। ठीक है, क्योंकि राम है हमारा प्रथम पुरुष हो गया, तवम हमारा मध्यम पुरुष हो गया। जब प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष आते हैं तो जो क्रिया आती है वो आती है हमारी मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष क्या आ जाएगा, चलथः। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष तीनों एक साथ आ जाए अब की बार। प्रथम मध्यम, ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में एक, हमेशा। ठीक है, प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष कर्ता एक साथ आने पर उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होगी। किसकी प्रयुक्त होगी, उत्तम क्रिया। तो ये तो सोचने वाली वही नहीं है अभी, सबसे उत्तम जो है उत्तम पुरुष की क्रिया हो जाएगी। तो राम तुम और मैं, लेकिन हमें ये देखना है कि एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा। तो राम तुम और मैं पत्र लिखते हैं, तो राम है च त्वम च अहम च पत्र लिखा में है, बहुवचन की क्रिया आ जाएगी क्योंकि ये तीन हो गए हैं, मैं तुम और राम। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है, वह तुम और हम दोनों घर जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। तो आगे देखो, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, उत्तम पुरुष हैं, अहम आवाम वयम। तवम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष हैं। से सभी संज्ञा जो सर्वनाम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रथम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लकार प्रयोग। क्या आता है, लकार का प्रयोग। लकार मतलब धातु, लकार मतलब क्या हो जाएगा, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया की जो प्रकृति है, क्रिया की जो प्रकृति को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। प्रकृति धातु के लिंग प्रत्ययों के योग से धातु रूप अर्थात क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं, और यहाँ पे प्रकृति धातु के लिंग प्रत्ययों के योग से धातु रूप अर्थात क्रिया का निर्माण होता है। धातु तीन प्रकार की होती हैं, धातु के तीन प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सी धातु होती हैं। एक होता है तिंग प्रत्यय, ये धातु है परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी धातु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परस्मैपदी धातु, परस्मैपदी धातु, इसमें क्या हो जाएंगे, तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18 होते हैं। तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18 होते हैं। 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के होते हैं। परस्मैपदी धातु तिप तस झी, ये इसके प्रत्यय होते हैं परस्मैपदी धातु के, तिप तस जी। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से इनको, तिप तस जी। तो पढ़ती प्रत्यय पठंती ऐसे बनता है। आत्मनेपदी धातु तय आताम झ, तय आताम झ, लब लभेते और लभंते ऐसे बनती हैं। उभयपदी धातु क्या होती है, दोनों बन सकती है, यानी कि परस्मैपदी भी हो सकती है वो, और आत्मनेपदी। जिन धातुओं का रूप दोनों में चले, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, उसको उभयपदी धातु बोलते हैं। जैसे पच धातु है, क्या है, पच धातु। तो एक बार क्वेश्चन में यही आया था कि पच धातु क्या है, तो परस्मैपदी है, उभयपदी है, या आत्मनेपदी। तो ये क्या है, उभयपदी धातु है। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारा, देखो परस्मैपदी धातु के जो हमारे प्रत्यय हैं वो क्या है, तिप तस झी, सिप थस थ और मी वस और मस, मी वस और मस। तो ये हमारे किसके हैं, परस्मैपदी की धातु के क्या हैं, प्रत्यय हैं। तिप तस झी, सिप थस थ, मी वस मस। तो पचती, देखो ये बन जाए पचती पचत पचंती, पचसी पचथ पचत, पचामी पचाव पचाम है। ठीक है, तिप तस जी, सिप थस थ, मी वस और मस, इनको याद करना है हमें। ये प्रत्यय भी पूछे जा सकते हैं कि उसका, तो देखो यहाँ पे जी पर है प्रत्यय, वैसे ये पचंती बन रहा है, पचंती सब दे देंगे और इसमें बोलेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय, तो इसमें जी प्रत्यय है। ठीक है, तो आगे देखो अभी, तो इसको याद करना है अच्छे से। तिप तस जी, सिप थस थ, मी वस मस, मी वस मस। ये जो स है ना, इसका विसर्ग बन जाता है इनका, और यहाँ पे सिर्फ मैं और वह रह जाता है पीछे। ठीक है, तो तिप, इस स का भी हमारा विसर्ग बन जाता है, इस स का भी हमारा विसर्ग बन जाता है। तो तिप तस जी, सिप थस थ, मी वस मस। तिप तस जी, सिप थस थ, मी वस और मस। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है आत्मनेपदी धातु के जो हमारे प्रत्यय हैं वो क्या है, तय आताम झ, तय आताम झ, थास आथाम ध्वम, ये ध्वम है, ध्व ध्वम, थास आथाम ध्वम, इड वहिंग और महिंग, इड वहिंग और महिंग। तो ये ऐसे बनती है, लभते लभेते लभंते, ऐसे चलती है जो आत्मनेपदी धातु। लभते लभेते लभंते, लब से लभे थे, लभधवे, और लभे लभा वहे और लभा महे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास गण है। क्या है, गण। तो ये गण होते हैं, 10 गण होते हैं संस्कृत में। इसमें पाणिनि ने क्रियावाचक धातुओं को, क्रियावाचक जो धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया है। तो वो कैसे हैं, भवादादि, जुहोत्यादिर, दिवादि, स्वादिरेव च, तुदादिश्च, रुधादिश्च, तनकर्यादि, चुरादय। तो भवादि, देखो भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, फिर दिवादिगण,
स्वरादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनक्रियादि तनादिगण और चुरादिगण, ये 10 क्या होते हैं, गण होते हैं। ठीक है, तो देखो आगे इसमें जैसे ये लिख रखे हमने यहाँ पे, क्या है, भवादिगण, पहला है भवादिगण, फिर अदादिगण, ज्योतादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण और तुदादिगण। ठीक है, उसके आगे है रुदादिगण, तनादिगण और कर्यादिगण और चुरादिगण। फिर लकार को पढ़ते हैं कि लकार कैसे होते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का या तरीका रीति का ज्ञात तो उसे लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लकार। लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। लकार संस्कृत में 10 होते हैं, वैसे हम 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन कितने लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं। 6 लकार तो टित होते हैं। टित मतलब ट है जिसके अंत में, टित लकार। जैसे लट, लट लकार, फिर लट के बाद लिरिट लकार, लोट लकार, ऐसे जो लुट लकार भी होता है। तो 6 तो हमारे टित लकार होते हैं और 4 हमारे गित लकार होते हैं, जिसके ग है जिसके अंत में। ठीक है, तो देखो कैसे है टित लकार और गित लकार। टित लकार लट, याद, लट लिट लुट लिट और लेट। लट, फिर लिट छोटी की मात्रा, फिर लुट छोटे की मात्रा, फिर लिट और फिर लेट और फिर एक है लोट। ये क्या है, लोट। इसमें इसी तरह गित लकार क्या हो जाएंगे, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। ठीक है, लंग, लिंग, लुंग और लिरिंग। अब जो लिंग लकार है उसी के 2 पार्ट बना दिए गए जो अभी यूज में होते हैं हमारे, आशीर्वाद लिंग और विधि लिंग। आशीर्वाद लिंग और विधि लिंग। अब देखो इसमें, अब देखो ये जो लेट लकार है ना, वो वैदिक संस्कृत में प्रयोग नहीं हो, वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था, यह प्रयोग नहीं होता। जो लकार है, लेट लकार। उसके बाद है हमारे पास लट लकार। क्या होता है, वर्तमान काल होता है लट लकार। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान काल के लिए लट लकार का यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस होता है। तो वे सब घर जाते हैं, तो जाते हैं, तो गम धातु इसमें यूज करेंगे। तो ते वे सब गृहम गच्छन्ति, क्योंकि वे सब हो गए इसलिए गच्छन्ति बहुवचन की क्रिया आ गई। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामः। ठीक है, तो इसके लिए वे सब घर जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लट लकार का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ये सेंटेंस आगे है लोट लकार। क्या है, लोट लकार आज्ञार्थ के लिए यूज होता है लोट लकार। आज्ञा देने या अनुमति लेने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आज्ञा देने या क्या करने के लिए, अनुमति लेने के लिए लोट लकार का पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावै पठाम, पठाम पठानी पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। तो तुम पाठ पढ़ो, आज्ञा दी गई तुम पाठ पढ़ो। ठीक है, तो तवम पाठम पठ, तवम आ गया क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, तो मीन्स होता तुम। तो तुम पाठ पढ़, पढ़ पठ, सॉरी पठ, तो तुम पाठ पढ़ो। बालक पत्र लिखें, तो बालकाः, बालक बहुत सारे हैं, तो बालकाः पत्रम लिखन्तु, ये आ गया लिखन्तु, बहुवचन आ गया लिखन्तु। ठीक है, तो इस तरीके से लोट लकार का यूज करते हैं। उसके बाद है लंग लकार। क्या है, लंग लकार। लंग लकार का होता है कौन सा सॉरी वो भूतकाल। कौन सा, भूतकाल होता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है लंग लकार। लंग लकार के रूप बनाते समय धातु के ठीक पहले क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। जैसे पठ धातु के पहले जोड़ दिया पठ, चल का जोड़ दिया ए चल, तो ए पठत ए चलत ये बन जाएगा इसमें। ठीक है, उपसर्ग आने पर लंग लकार में ए का प्रयोग उपसर्ग तथा धातु के मध्य किया जाता है। उपसर्ग और धातु के मध्य किया जाता है जब उपसर्ग आ जाता है तो। ठीक है, जैसे प्र प्लस ए प्लस भू, तो प्र प्लस ए भवत यानी प्राभवत, क्या बन जाएगा, प्राभवत। प्रति प्रति क्या है, उपसर्ग है, फिर ए जोड़ेंगे, फिर वद धातु है, तो प्रति, फिर अवदत्त, प्रति अवदत्त, तो प्रत्यवदत्त बनेगा, ये प्रत्यवदत्त क्या बनेगा, प्रत्यवदत्त। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे हम सब ने खाना खाया, तो वयम भोजनम अखादाम, वयम भोजनम अखादाम। विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में, मुझे ये चीज़ चाहिए, तुम सबको सत्य बोलना चाहिए, तो विधिलिंग लकार में। तो विधिलिंग लकार किस लिए यूज होता है, चाहिए के अर्थ में। तो यूयम तुम सबको क्या हो जाएगा, यूयम सत्य वदेत, क्या आ जाएगा, वदेत, वदेत पठेत, तुम सबको सत्य बोलना चाहिए, तुम सबको, तो तुम सबको यूयम आया है, तो ये वाली क्रिया आ जाएगी बहुवचन की। तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत विधिलिंग लकार ऐसे चलता है, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे, पठे है में विसर्ग लगेंगे, ये ध्यान रखना है। पठेतम, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है, पठेताम और पठेतम, इसमें पठेतम हो जाएगा, ये पठेत, और पठेयम पठेव पठेम, तो ये हो जाएगा हमारा विधिलिंग लकार। उसके बाद है हमारा
ये रह गए हमारे भविष्यत काल यानी कि लिट लकार, ये बीच में रह गया था लिट लकार। तो लिट लकार होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। तो लिट लकार में मूल धातु का प्रयोग होता है। लिट लकार में फ्यूचर टेंस में मूल धातु का प्रयोग होता है। मैं पत्र लिखूंगा, तो अहम पत्रम क्या आ जाएगा? लेखश्यामी आएगा यहाँ पे, लेखश्यामी। पठिष्यति पठिष्यत पठ धातु तो ऐसे चलती है। पठिष्यति लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः लिखश्यामि आएगा। तुम दोनों चलचित्र देखोगे, युवाम चलचित्रम द्रक्ष्यथः, क्या हो जाएगा? दृक्ष्यथः। तो इसमें सिर्फ ये पठिष्यति यही डिफरेंस हो जाता है, ये है लिट लकार। ठीक है, उसके बाद हमारा है कारक। यहाँ से हमारा इस वीडियो में स्टार्ट होता है कारक। तो कारक देखो क्या है? कारक परिचय। कारक क्या होते हैं? यानी कि करने वाला। कारक किसको बोलते हैं? करने वाले को। क्या इसमें ये आ सकता है कि कारक में है कौन सी धातु है? कारक में डुक्रिय धातु है, डिक्रिय धातु है, अणुल प्रत्यय है। तो डुक्रिय में देखो जो डू है उसकी इत संज्ञा होगी है आदिन टुडवेस, इससे इस सूत्र से होगी। आदिर आदृण टुड वह सूत्र से क्या हो जाएगी? डू की इत संज्ञा होगी। यह की हमारी उसी से हो जाएगी। यह की और लय की हमारी इत संज्ञा किससे हो जाएगी? हलंतम से हो जाएगी। प्रत्यय के जो आदि में जोड़ना होता है उसकी होती है चोटू से, इत संज्ञा इसकी किससे हो जाएगी? चोटू से हो जाएगी। ठीक है, वुक का अक बन जाएगा। यू और ना को जो सूत्र होता है हमारा, यू और ना को उस सूत्र से वु का अक हो जाएगा और क्री का कार हो जाएगा, तो बन जाएगा कारकम। क्या बन जाएगा? कारकम। ठीक है, तो फिर आगे है हमारा कारक होता क्या है? करने वाला। कारक क्या होता है? करने वाला। क्रियाजनकवम कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया अर्थात क्रिया का जनक क्या कहलाता है? ये सीधा ऐसे आ जाएगा क्रियाजनकम, ये दे देंगे और यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे, तो क्रियाजनकम कारकम। क्या बोलेंगे? क्रियाजनकम कारकम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ठीक है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकम कारकम। अब आगे देखो, आगे है अर्थात क्रिया का जनक कारक कहलाता है। क्रियान्वित्वम कारकत्वम, अर्थात जिसका क्रिया के साथ साक्षात अन्वय स्थापित होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के भेद अष्टाध्यायी में कारक के कितने भेद दिए गए हैं? 6 भेद दिए गए हैं। हिंदी में तो कारक के हम कितने 8 भेद पढ़ते हैं और इसमें 6 भेद दिए गए हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण मित्याहु कारकाणि 60। कितने बोले हैं? 6। कौन से? कर्ता, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर। तो यही 6 कारक है। लेकिन इसमें क्या होता है? अष्टाध्यायी के अनुसार कारक का जो कर्म होता है वो अपादान से स्टार्ट होता है। यहाँ से अपादान आएगा पहले। कहाँ से स्टार्ट होता है? अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म, कर्ण के बाद अधिकरण, कर्ण के बाद क्या आएगा? अधिकरण, और फिर कर्म, और फिर कर्ता। ऐसे ये दिया गया है। जो अष्टाध्यायी है उसमें ये कर्म दे रखा है, तो हमें ये भी याद करना पड़ेगा कि अष्टाध्यायी में किस कर्म से कारक दे रखे हैं। तो पहले इसमें क्या दे रखा है? अपादान, यानी कि 5 से स्टार्ट होता है। अपादान, संप्रदान, करण, 3 आएंगे पहले, ये ऐसे रिवर्स में चलेंगे। फिर अधिकरण, अधिकरण के बाद क्या हो जाएगा? कर्म, और कर्म के बाद क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। इस तरीके से हमें कारक के क्या दे रखे हैं? अष्टाध्यायी में कर्म दे रखा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या। अष्टाध्यायी में संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना गया है क्योंकि क्रिया के साथ इनका की सीधा संबंध नहीं होता। जैसे कैसे? जैसे दशरथ से पुत्र है वनम अगच्छत, यानी कि दशरथ का पुत्र कहाँ गया? वन में गया। तो दशरथ का पुत्र गया, दशरथ सस्य, यानी षष्ठी विभक्ति आई, इसमें संबंध बताया पुत्र के साथ। लेकिन क्रिया कर कौन रहा है? पुत्र कर रहा है। तो पुत्र क्रिया जो कर रहा है वन में जा गया है, उसका दशरथ से तो सीधा कोई संबंध नहीं है ना। इसीलिए जो संबंध कारक है वो हम संबंध को हमें इसमें कारक नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में 6 कारक तथा 7 विभक्तियां होती हैं। और विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अब अच्छे से पढ़ेंगे विभक्ति कौन सी इनमें से पक्का क्वेश्चन आता है। विभक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। कारक को उद्देश्य मानकर जो विभक्ति लगाई जाती है उसको कारक विभक्ति बोलते हैं। और जो कोई पद विशेष को, कोई भी जैसे अभितः आ गया, अभितः को मान के कौन सी दूसरी विभक्ति वहाँ लगा दी, तो अभितः है जो शब्द है, अभितः परितः है, ये 2-3 शब्द आते हैं, उनको मान के कौन सी विभक्ति लगती है? दूसरी। तो इसीलिए पद विशेष को उद्देश्य मानकर की जाने वाली विभक्ति होती है उपपद विभक्ति, और कारक को उद्देश्य मानकर की जाने वाली विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति। तो भगत है हरिम भजते, तो हरिम भगत का क्या हो गया?
वो इप्सित कारक हो गया ये, यानी कि उसको क्या करना है, हरि को बजता है, तो वो हरि को बजता है, इसीलिए ये सेंस निकल रही है, किसको बजता है, हरि को। तो कारक के तो इप्सितम कारकम, तो कारक के कारण ये कर्म द्वितीय, कर्म संज्ञा द्वितीय द्वितीय विभक्ति लगी है इसमें, क्योंकि उसका कर्म क्या है, हरि को बजना है। लेकिन इसमें देखो, ग्रामम अभीत है वनम अस्ति, ग्रामम गांव के, अभीत है वनम अस्ति वन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पद है अभी तय, उसके योग में कौन सी विभक्ति आई है, द्वितीय विभक्ति आई है, ठीक है। आगे देखो, कारक विभक्ति, बालक है कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से। तो कलम लिखने का क्या है, साधन, तो कलम से पकड़ के लिख रहा है ना, तो इसलिए कौन सी आएगी इसमें, तृतीय विभक्ति आती है। तीसरा कारक आता है कर्ण कारक आता है, ठीक है, कर्ण संज्ञा हो गई इसकी, तो साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम, साधक कर्ण से ये कलमेन आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो, राम मोहनेन सह गच्छति, तो सह के योग में लिखी है यहाँ मोहनेन, यानी कि सह क्या है, उपपद विभक्ति है, ये यहाँ पे सह आ गया, इसीलिए इसमें तीसरे मोहनेन आया है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी है यहाँ पे, राम मोहनेन सह गच्छति, ठीक है। ये अप्रधान करता है, और इसमें सह युक्ते प्रधान है, इससे क्या है, ये सह के योग में हमारे पास इसमें क्या आई है, तृतीया विभक्ति आई है, ठीक है। आगे देखो, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलियसी। अब देखो इसने क्या कहा, उपपद विभक्ति से जो कारक विभक्ति होती है वो बलशाली होती है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। जैसे शिष्य है गुरुम नमस्करोति ही, नमः के योग में वैसे चतुर्थी विभक्ति आती है, आगे हम पढ़ेंगे, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है कारक के कारण, गुरु को नमस्कार करता, गुरु को नमस्कार करता है, तो इसीलिए यहाँ पे गुरु में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय आ जाएगी, नमस्करोति, गुरु को नमस्कार करता है, तो इसीलिए द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। वैसे अगर हम नमः शब्द को देखें तो नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, लेकिन कहा गया है कि जो उपपद विभक्ति होती है उनसे जो कारक विभक्ति बलशाली होती हैं, अगर दोनों आ जाती है तो हमें कारक विभक्ति लगानी होती है, तो इसीलिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है कारक के कारण। नमः है चतुर्थी, गुरुवे नवः है, गुरुवे नमः है, तो नमः के योग में चतुर्थी, गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति आ गई, ठीक है। उसके बाद है हमारा कारक विभक्ति सूत्र और उदाहरण। कर्ता कारक है प्रथमा, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, कर्ण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और द्विकर्ण में सप्तमी। ये तो ऐसे बताया कि ये कारक नहीं है, ठीक है। संतरतः है कर्ता, बालक संतरतः है कर्ता, इसका सूत्र है संतरतः है कर्ता, संतरतः है कर्ता में एक कारण प्रथमा विभक्ति आई, कर्तुरिप्सितम कर्म, कर्तुरिप्सितम कर्म, साधकतम कर्णम, कर्मणायम कर्माणायम अभिप्रे प्रेति सह संप्रदानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, और षष्ठी से आधारो आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, संबोधना पर संबोधने च। अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, कारक को कर्ता कारक लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक का जो सूत्र है वो संतरतः कर्ता, क्या है, संतरतः कर्ता, जो क्रिया करने के लिए संतरित रहता है, जो क्रिया करता है, जो क्रिया के साथ संतत रूप से जुड़ा रहता है वह कर्ता कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कर्ता कहलाता है। जैसे सह पठती, वह पढ़ता है, बालकः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ समझेंगे इनको एक एक को अभी हम। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, नियत उपस्थितिक है प्रातिपदिकार्थ, नियत प्लस उपस्थितिक, नियत प्लस उपस्थितिक, नियत अर्थात निश्चित, निश्चित अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ में से नियत लिंग तथा अलिंग का ग्रहण होता है, नियत लिंग और अलिंग का ग्रहण होता है प्रातिपदिकार्थ। देखो, नियत लिंग और एक होता है अलिंग। नियत लिंग यानी कि लिंग निश्चित हो, तो जैसे कृष्ण है, तो क्या है, कृष्ण है पुल्लिंग है, श्री स्त्रीलिंग है, ज्ञानम नपुंसकलिंग है, तो नियत लिंग है इसमें, ठीक है। कोई लिंग नहीं होता, अलिंग मतलब कोई लिंग ही नहीं होता, अव्यव शब्द होते हैं जैसे, तो ऊंचाई नीचाई, तो इनके जो ये पूछेंगे कि इनमें किसके अकॉर्डिंग प्रथमा विभक्ति हुई, तो इसमें प्रातिपदिकार्थ के उसमें हुई है, प्रातिपदिकार्थ है, एक तो नियत लिंग होता है, एक अलिंग होता है।
नियत लिंग में भी प्रातिपदिकार्थ है, का विभक्ति तो जो प्रातिपदिकार्थ प्रथमा विभक्ति होती है, कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। नियत उपस्थिति का क अर्थ है तो प्रातिपदिकार्थ, ये क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। नियत उपस्थिति का क अर्थ है तो प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ गणनम भवति नियतलिंगस्य और अलिंगस्य च। नियतलिंग और अलिंग भी, नियत जिनका लिंग नियत हो यानी कि निश्चित हो, और अलिंग जिनका कोई लिंग ही ना हो, तो वो सभी प्रातिपदिकार्थ में आएंगे। कृष्ण है श्री ज्ञानम इतस्य गणनम भवति तो नियतलिंगस्य, ये किस जाएगा? नियतलिंग। ऊंचाई नीचे इतर तक गणनम भवति तो अलिंगस्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कृष्ण है श्री ज्ञानम इतरते कस्मिन अर्थे प्रथमा प्रातिपदिकार्थे, तो किसमें हुई है? ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो कृष्ण है और श्री और ज्ञानम इत्यर्थ कस्मिन अर्थ है, किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है? तो किस अर्थ में इसमें प्रथमा विभक्ति होती है? तो ये प्रातिपदिकार्थ अर्थ में हुई है। ऊंचाई नीचे इत्यर्थ कस्मिन अर्थ है प्रथमा, ऊंचाई नीचे में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो? तो ये भी प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। फिर है लिंग मात्र, क्या आ गया? लिंग मात्र। तो लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्र से अनियत लिंग का ग्रहण होता है, जैसे तटम त्रिशु, तटः तटी तटीम, ये लिंग मात्र के उदाहरण है। तटः तटी तटी तटीम, तटः तटी और तटीम, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिंग मात्र के कौन से लिंग मात्र में से प्रथमा व्यक्ति कौन से किस में होती है? तो तटः तटी और तटीम। अनियत लिंग, ननियत, निश्चित, जिसका लिंग निश्चित नहीं है। शुक्ल, शुक्ल है शुक्ला शुक्लम, शुक्ल है शुक्ला शुक्लम। ठीक है। परिमाण मात्र में, परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो ऐसे कैसा क्वेश्चन पूछा था? द्रोणो विरही, तो परिमाण मात्र में इसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र इस सूत्र से, और परिमाण मात्र में क्या है? ये परिमाण द्रोणो भी, सिर्फ परिमाण क्या गया ना? माप। द्रोणो विही यानी कि चावल, द्रोणो व्रीहि, तो यहाँ पे माप में प्रथमा विभक्ति हुई है। ठीक है। उसके बाद है वचन। वचन क्या है? एक, दो या अनेक बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे एक है दऊ और वभ है, तो एक है रामऊ और रामा, जैसे ये हो गया। तो एक है दऊ वभ है, इसमें क्या होती है? प्रथमा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च तथा संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हे छात्राः पाठम पठत, हे राम सत्यम वद, ये सभी प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं। संबोधन में हमेशा क्रिया मध्यम पुरुष की आती है। उक्त और अनुक्त चीज को हम समझते हैं कि उक्त क्या होता है और अनुक्त क्या होता है। उक्त दे जिस कारक के अनुसार क्रिया का पुरुष वचन प्रभावित निर्धारित होता है, वह कारक उक्त होता है। जिस कारक के अनुसार क्रिया का पुरुष वचन प्रभावित होता है, वो तो क्या है? क्रिया का जो तो वो तो क्या है? उक्त कहलाता है। उक्त को ही अभिहित कहते हैं। उक्त को ही क्या बोलते हैं? अभिहित कहते हैं। उक्त अभिहित कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जो उक्त होता है, अभिहित होता है, उस कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, उक्ते कर्तरी और कर्मणि। उक्ते कर्तरी, उक्त जो कर्ता होता है और जो कर्म होता है, उसमें दोनों में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। उक्त कर्ता प्रथमा, कृतरिवाच्य में कर्ता उक्त होता है। कृतरिवाच्य में कर्ता क्या होता है? उक्त होता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है कर्ता पे। ठीक है। तो इसीलिए कृतरिवाच्य में कर्ता उक्त होता है। क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है। और हमें ये चीज़ याद रखनी है कि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति है। तो उक्त कर्ता कब होता है? ये कृतरिवाच्य में होता है उक्त कर्ता। ठीक है, कृतरिवाच्य में। और कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है। तो इसीलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। अगर किसमें? कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में किस में आ जाएगी प्रथमा विभक्ति? कर्म में। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी और इसका कर्ता अनुक्त हो जाएगा, तो इसलिए इस जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति आ जाती है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे। अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, मया पुस्तकम पठ्यते। देखो, अहम मैं पुस्तक, पठामि मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो मया पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मया, मया तो अहम का क्या आ गया? तृतीय विभक्ति आ गई इसकी। तो ये क्या है? ये कर्म हो गया। ठीक है। तो अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो अगर यहाँ पे तो ये तो कृतरिवाच्य था, ये कर्म वाच्य हो गया। तो मया पुस्तकम पठेत, पठेत, मया पुस्तकम पठेत। तवम लेखम लिखसी, तो तवम का क्या बन जाएगा? तीसरी बन जाएगी तवया लेख लिख्यते, तवा लेख लिख्यते। ठीक है। उक्त सह फलानी खादती,
सह फलानी खादती, तो सह तो वह फल खाता, तो इसके फर्क इस पे ही पड़ रहा है। कर तो ये क्या है, करता। तो सह का क्या बन जाएगा, तेन। तो तेन फलानी खादन्ते, तेन फलानी खादन्ते। अहम पाठान पठामि, तो मया पाठः पठ्यन्ते, मया पाठः पठ्यन्ते। ठीक है, तो ये उक्त थे। क्या था ये, अनुक्त। जिस कारक का क्रिया के पुरुष एवं वचन पर कोई प्रभाव नहीं होता वह कारक अनुक्त कारक कहलाता है। क्या कहलाता है वो, अनुक्त कारक कहलाता है। जिस कारक का क्रिया के पुरुष और वचन पर, जिस कारक का क्रिया के पुरुष और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह कारक अनुक्त कारक कहलाता है। कर्तृवाच्य का कर्म तथा कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त होता है। कर्तृवाच्य का तो जो कर्म है वो अनुक्त होता है, और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो अनुक्त होता है। ठीक है, अनुक्त कर्ता और कर्म। देखो, कर्ता और कर्म, अनुक्त कर्ता और कर्म। तो अनुक्त कर्मवाच्य भाववाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता कहलाता है। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, और कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त होता है। द्वितीया विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीया से। किससे होती है, कर्मणि द्वितीया से। ठीक है, मया पुस्तकम पठ्यते, तृतीया विभक्ति लगी ना इसमें, तो ये अनुक्त कर्म क्या है, अनुक्त करता है। क्या है ये, अनुक्त करता। मया पुस्तकम पठ्यते, और इसमें भी जो कर्म होता है, इसमें कर्म में तो द्वितीया ही आएगी। अहम पुस्तकम पठामि, तो इसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, किसमें, कर्म में। अहम पुस्तकम पठामि। कर्तृवाच्य कर्ता, कर्तृवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता क्या है, उक्त है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्म, और इसमें कर्तृवाच्य में कर्म क्या होता है, अनुक्त होता है, और उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। बस ये हमें याद रखना है अच्छे से। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो उक्त होता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, और कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वो अनुक्त होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो सह पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। सह पत्रम लिखती, तो इसमें जो कर्ता है वो सह, इसमें प्रथमा विभक्ति है, और ये कर्तृवाच्य का करता है, और कर्म में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कर्म वाच्य है हमारा, तो कर्म वाच्य को कैसे पहचानेंगे, कर्म वाच्य का जो कर्ता होता है वो अनुक्त होता है और उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। तो तेन लेखः लिख्यते, सह का क्या बन गया, तेन। तेन लेखः लिख्यते, और इसका जो कर्म होता है वो उक्त होता है, और कर्म में क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तेन लेखः लिख्यते, लेखः में क्या है, प्रथमा विभक्ति, और तेन में क्या है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो कर्म जो भी हमारा, अगर जो हमारा उक्त होता है, जो भी, तो कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति, कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति, और कर्तृवाच्य में कर्म वाच्य में जो कर्ता होता है उसमें हमेशा होती है तृतीया विभक्ति, और कर्म कर्तृवाच्य के कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति। ये हमें चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य का कर्ता अनुक्त, कर्ता अनुक्त, तृतीया अस्वेन धावते, उक्ते कर्तरी विभक्ति स्यात्, उक्ते कर्तरी विभक्ति स्यात् प्रथमा। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि उक्त जो कर्तरी, उक्त जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति, उक्ते कर्मणि, उक्ते कर्मणि में द्वितीय विभक्ति, इसमें उक्ते सॉरी उक्त में तो प्रथमा ही होती है। अनुक्ते कर्तरी तृतीय विभक्ति होती है, और अनुक्ते कर्मणि द्वितीय विभक्ति होती है। ये चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है। कारक अनुक्ते संप्रदाने विभक्ति, तो अनुक्त जो संप्रदान होता है, अनुक्ते संप्रदाने विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति, अनुक्ते संप्रदाने विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति होती है। अनुक्ते अपादानी विभक्ति से तो पंचमी विभक्ति है। अनुक्त जो अपादान होता है, अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है। उक्ते अभिहिते, अनुक्ते अनभिहिते। आगे है कर्म कारक, पढ़ते हैं। अभी हमने कर्ता कारक पढ़ा था, अब हम कर्म कारक पढ़ेंगे। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। ठीक है, दूसरी विभक्ति पढ़ेंगे। कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तु प्लस इप्सित प्लस तमप, कर्तु कर्तुरीस इप्सितम, इप्सितम। कर्तुः क्रिया, क्रिया तुम स्थितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। कर्ता के अभीष्टितम सबसे ज़्यादा इच्छित कारक की, कर्ता के सबसे ज़्यादा इच्छित जो कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। किससे कर्म संज्ञा, कौन से सूत्र से होती है, कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म से। ठीक है, माशेष्वशम बहनाति, माशेषु अश्वम बधनाति, माशेषु अश्वम बधनाति। ठीक है, माशेषु अश्वम, अश्वम में है अश्वम बधनाति।
उड़द में अशु को बांधता है। यहाँ कर्ता का इप्सितम कारक अशु है, अतः इसकी क्रम संज्ञा हुई। कर्ता का जो इप्सितम जो कारक है वो क्या है, अशु है, इसीलिए कर्त अशु में दूसरी विभक्ति हुई है। भक्त है हरिम भजते, भक्त हरि को भजता है, तो भक्त का जो इप्सित कर्म है वो क्या है, हरि हरि को भजना। तो हरि को भजना तो हरि में क्या हो जाएगी, यहाँ भजते क्रिया द्वारा भक्त कर्ता का अभिष्टितम है वो क्या है, हरि है, इसलिए हरि में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, दूसरी विभक्ति हो जाएगी। और किससे, कर्तुरिप्सितम कर्म से। ठीक है, अगला है सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया यानी कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति हो, कर्मणि द्वितीया से। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया सात, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्त जो कर्म होता है उसमें दूसरी विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। बालक दूध पीता है, बालक दुग्धम पीबती, तो ये देखो कर्तृवाच्य है ये, ठीक है, बालक दूध पीता है, तो ये कर्तृवाच्य, तो बालक इसमें तो क्या आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, और इसमें क्या आ जाएगी, दूसरी विभक्ति हो जाएगी, किससे, कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से। मैं पत्र लिखता हूँ, अहम पत्र लिखामि। अगला देखो सूत्र क्या है, तथा युक्ते चानिपस्थितम, तथा युक्ते चानिपस्थितम, इप्सित क्रियायुक्त स्थितम कारकम कम संज्ञा स्यात्। इप्सितम कारक से युक्त अनिप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है। गांव जाता हुआ घास को छूता है, तथा युक्ते चानिप्सितम, देखो कैसे है, इप्सितम कारक से युक्त अनिप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है। देखो क्या है, जैसे गांव जाता हुआ, तो तथा युक्ते चानिपस्थितम में किस में, अभी इसको ध्यान से इस सूत्र से पढ़ेंगे, क्या है ये, गांव जाता हुआ घास को छूता है, तो ग्रामम गच्छन तृणम सप्रेषति, तो ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन की तृणम में किस सूत्र से, तृणम में ग्रामम गच्छन, ग्रामम गच्छन, ग्राम में तो किससे हुई है ये तो है हमारा ग्रामम गच्छन, गांव को जाता हुआ, तो ये तो इप्सित कारक था उसका, ये ग्राम में तो गांव जा रहा था वो तो, लेकिन जाता जाता क्या करता है, तृणम स्प्रेसी, घास को छूता है, तो ये क्या है, तथा युक्ते चानिपस्थितम से हुई है। तृणम में जो हमारी, तृणम में जो हमारी दूसरी विभक्ति हुई है वो हुई है तथा युक्ते चानिपस्थितम। ठीक है, ये याद रखना है हमें। इप्सितम कारकम, इप्सित कारक क्या है, ग्राम, तो कर्तुरिप्सितम क्रम से, कर्तुरिप्सितम क्रम से तो किसी में होगी, ग्राम में हो गई। और अनिप्सित कारक क्या है, तृणम, तथा युक्ते चानिप्सितम, तथा युक्ते चानिप्सितम से तृणम में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, अगला देखो, भात खाता हुआ विष खाता है, ओदनम भुंजना भुंजान विषम भुंगते, ओदनम भुंजान विषम भुंगते, तो ओदनम, ओदनम तो उसका क्या, खाना है, भात तो खाएगा ही वो, उसका तो इप्सित कारक है ये, तो कर्तुरिप्सितम कर्म से तो इसमें तो ओदनम में हुई है। और विषम में क्या है, भात, विषम में किससे हुई है, तथा युक्ते चानिपस्थितम से, तथा युक्ते चानि, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ विषम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है, तो किस सूत्र से आ जाएगी, तथा युक्ते चानिपस्थितम में से। ठीक है, अगला है अधि सिंह स्था, अधि सिंह स्था सानाम कर्म, अधि उपसर्ग पर प्लस सिंह, सिंह से ते सोना, तत्स्था तिष्ठति ठहरना, और आस, आस्ते मतलब बैठना, धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यानी कि अगर इन धातु के आगे सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु, इनके आगे अगर अधि उपसर्ग आ जाता है तो उसको कौन सी संज्ञा होती है, उसमें कर्म संज्ञा होती है। अधि सिंह स्था स्थानाम, अधि सिंह स्था स्था आसानाम कर्म, आधार होते हैं अधिशेते, जैसे अधिशेते, शेते आ गया, शेते धातु के ऊपर अधि लग गया, अधितिष्ठति अध्यासते, तो कर्म संज्ञा होगी, इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति। तो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हरि वैकुंठ में सोते हैं, हरि वैकुंठ में सोते हैं, तो हरि ही वैकुंठम अधिशेते, अधिशेते, तो शेते से आगे क्या लगी, अधि लग गया, अधि उपसर्ग लग गया, तो वैकुंठम में हमारा क्या आ गया, द्वितीय विभक्ति होगी। वैकुंठम में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय, और कोस किससे, अधि सिंह स्था, इस सूत्र से हो गई हमारी, किससे, अधि सिंह स्था क्रम इससे हो गई हमारी। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। आगे है राजा सिंहासन पर बैठता है, तो इसमें देखो अधि प्लस आस आ गया, अध्यास्ते, तो देखो ये अध्यास्ते आ गया, इसमें ये पूछा जाएगा कि बताओ सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसके वजह से हुई है अध्यास्ते, तो अधि उपसर्ग से आस धातु आ गई, तो इसीलिए इसके इसमें क्या होगी, सिंहासनम में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, अधि सिंह स्था क्रम से सूत्र से। ठीक है, अगला है उप, उप अनु
और अधि आंग और वस धातु उपान व्यंग्यांग वसह उप आंग वध्यांग वशः उप अनु अधि आंग वस धातु से पहले देखो दोनों सूत्र ये सेम सेम। वस धातु से पहले अगर ये आ जाए उपसर्ग उप अनु अधि और आंग आ जाए तो उसमें क्या होती है, क्रम संज्ञा होती है। जैसे आधार है उपवस्ती अनुवस्ती अधिवस्ती आवस्ती, क्रम संज्ञा द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। उप अनु अधि एवं आग उपसर्ग पूरक वस धातु आने से आधार की क्रम संज्ञा होती है। ठीक है। हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि ही वैकुंठम उपविशति। शिष्य गुरुकुल में रहता है, शिष्य गुरुकुलम अनुवस्ति। मुनि पर्वत पर रहता है, मुनि ही पर्वतम अधिवस्ति। राम वन में रहता है, राम है वनम। ठीक है। आगे है अगला अभ्युक्तर्थस्य न अभूति अर्थस्य न उपवास है उपवश और घै अनु अभु अभुक्ति उपवास, अभुक्ति होता है उपवास, अभुक्ति अर्थस्य न, यानी कि इसमें अगर ऐसा आता है अगर ये वश धातु का अगर उपवास करने के अर्थ में आती है ना तो ये नहीं आएगा। तो अनुभक्ति उपवास अर्थ में उपसर्ग पूर्वक अगर वस धातु के आधार की क्रम संज्ञा नहीं होती है। ठीक है। जैसे मुनि वन में उपवास करता है तो मुनि ही वने उपवस्ती, उपवस्ती यहाँ पे अधिकरण संज्ञा सप्तमी, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। फिर उपवास करता है वन में तो इसलिए सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पे उपवस धातु से उपसर्ग आ गया ना, उपसर्ग आ गया तो इसमें वने भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वने, क्योंकि वन में तो हमारी सप्तमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे उपवास करता है, ये सेंस इसकी आ रही है, इसीलिए इसमें हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। वो मुनि वन में रहता है तो मुनि वनम उपवस्ति, मुनि वन में उपवास करता है। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो मुनि वने उपवस्ति। ठीक है, उपवस्ति। अभिनिविष्ट, अभि प्लस नी प्लस विस धातु, अभी उपसर्ग प्लस नी उपसर्ग प्लस विस धातु तो द्वितीय विभक्ति आएगी। तो आधार की कैसी संज्ञा हो जाएगी, क्रम संज्ञा हो जाएगी और क्रम संज्ञा में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। अभी प्लस अभी एवं नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु के आधार की क्रम संज्ञा होती है। शिष्य सन्मार्ग प्रवेश करता है, शिष्य सन्मार्गम अभिनिविशते, अभी आ गया उपसर्ग, नी आ गया और फिर विश धातु आ गई तो ये इसे अभिनिविश सूत्र से सन्मार्गम में कौन सी विभक्ति हो गई, ये हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति। फिर है हमारा ये वार्तिक है एक उभ सर्वसाकार्यो दिगुप्रादिषु त्रिषु द्वितीय, ये वार्तिक है उभयतः, उभयतः दोनों और, सर्वतः आ जाए उभयतः आ जाए, उभयतः का मतलब दोनों और, सर्वतः मतलब सब और, दिक मतलब अधिकार, उपरि 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 ऊपर ऊपर, अध्योध्य नीचे नीचे, अध्यधि अंदर में के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है इस वार्तिक से। ठीक है। उपपद विभक्ति है, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, जैसे कृष्ण के सब और गवाले, दुर्जन को धिक्कार है, दुर्जनम धिक्कार है तो इस वार्तिक से होगा, इसमें दुर्जनम धिक्कार है। ठीक है। लोक के ऊपर ऊपर सूर्य है तो लोकम उपरि उपरि सूर्य है, लोकम, लोकम में इसमें उपरि उपरि, इसकी वजह से लोकम में क्या आ गया है, द्वितीय विभक्ति आ गई। लोक के नीचे नीचे पाताल है, लोकम अधो अध है, पाताल पाताल है तो इसकी वजह से आ गई है। ठीक है। उसके बाद देखो अभीतः प्रीतः है, समय निक्षा, अभीतः परितः समय निक्षा हा प्रतियोग्य, ये भी एक वार्तिक है। अभीतः दोनों और, परितः चारों ओर, समय हा पास में, निक्षा पास में, हा खेद प्रति और के साथ द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये उपपद विभक्ति। अभीतः परितः समय निक्षा हा प्रतियोग्य अपि, कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। नदी के दोनों ओर घर हैं, नदीम अभीतः गृहाणि सन्ति, नदी के दोनों, अभीतः परितः समय निक्षा हा प्रतियोगे अपि, तो नदी के दोनों ओर घर हैं, नदीम अभीतः गृहाणि सन्ति, अभीतः के योग में इसमें द्वितीय विभक्ति होगी इस वार्तिक से। ठीक है। गांव के चारों ओर खेत हैं, ग्रामम प्रीतः क्षेत्राणि सन्ति, अभीतः प्रीतः समया निक्षा, हम दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, अभीतः प्रीतः समया निक्षा। विद्यालय के पास सरोवर है, विद्यालयम समया सरोवर है अस्ति, ये हो जाएंगे सारे। फिर है सूत्रकार अंतरा अंतरेण युक्ते च, द्वितीय विभक्ति बहुत बड़ी हमारी, अंतरा अंतरेण युक्ते च, अंतरा और अंतरेण, अंतरा होता है बीच में और अंतरेण होता है के बिना, बिना में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा अंतरेण युक्ते च, इस ये सूत्र है द्वितीय विभक्ति, अंतरा अंतरेण युक्ते च, अंतरा और अंतरेण दो हो गए ना, इसलिए इसलिए याद रख लेंगे द्वितीय विभक्ति अंतरा अंतरेण युक्ते च। तो अंतरा बीच में तथा अंतरेण बिना के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, त्वम माँ च अंतरा हरि ही, तो अंतरा के योग में तो आम और माँ, इसमें कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीय विभक्ति आ गई।
गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है, गंगा तो ये हो जाएगा। ज्ञान के बिना सुख नहीं है, ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति, अंतरेण के योग में ज्ञानम में कौन सी विभक्ति आ गई, सुखम नास्ति द्वितीय विभक्ति आ गई। काला काल अध्वनम अत्यंत सोगे, काला धनरो अत्यंत योगी, काला धमनो रत अत्यंत संयोगे, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ लेंगे। काल अध्वन अत्यंत संयोगे, द्वितीय गुण द्रव्य क्रिया के साथ निरंतर संयोग होने पर कालवाची तथा मारवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगती है। इससे कालवाची जैसे मासम कल्याणी, तो ये हमें ऐसे कैसे याद रखने, मासम कल्याणी, तो इससे काल अवधि इससे द्वितीय विभक्ति हुई है मास में, मासम कल्याणी, मासम गुणधाना, ये द्रव के उसमें हुई है। मासम अधीते मार्गवाची है, मासम अधीते, तो ये किसकी वजह से हुई है, ये इस वार्ती के वजह सूत्र की वजह से हुई है। गुण क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम गिरा है, क्रोशम अधीते। फिर है अकथितम च, अपादान आदि कारकों से अविकसित कारक की क्रम संज्ञा होती है, यानी कि जिसमें अपादान आदि कारक न लिखते उनसे अविकसित क्रम है तो उसकी भी क्या संज्ञा होती है, क्रम संज्ञा होती है। इसमें ये 10 धातुएं हैं, 16 धातुएं हैं। दुह याच पच दंड रुद्र पच ची ब्रू शास नी जी मथ मुस नी, इनको याद करेंगे हम। दुह याच पच दंड रुद्र पृछ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी रे कृष तथा वह, इन 16 दिवक्रम धातुओं तथा इनके समानार्थक धातुओं के साथ एकथितम कारकम च सूत्र से क्या होती है, क्रम संज्ञा होती है। इस एकथितम क्रम को ही अप्रधान या गौण क्रम भी कहा जाता है। दिवक्रम धातुएं क्या हैं, प्रधान क्रम इप्सितम कारम क्रम संज्ञा, अप्रधान क्रम गौण क्रम संज्ञा कर, तो इसमें तो अप्रधान क्रम में गौण संज्ञा होती है कथितम च सूत्र से, और इप्सितम क्रम संज्ञा होती है कर्तुलिप्सितम क्रम से। दूह मीन्स दोहना होता है, ये 16 धातुएं करेंगे। दूह मीन्स दोहना, दोहन करना। वह गाय से दूध होता है, तो पयस्तुत गाम पयह दोगती, इप्सितम कारम, इप्सितम कारम तो उसका दूध था, लेकिन दोहना भी क्रिया हो गई, दूध तो एक जो इप्सितम कारम तो प्रधान क्रम तो क्या हो गया, पय है, तो ये कर्तुरिप्सितम क्रम से हुआ है। और फिर अकथितम कारक क्या है, गाम, गाय सिद्ध होता है, तो अकथितम च सूत्र से हो गई, गाय में दूसरी विभक्ति, गायम पयः दोग्धी। याच मांगना, याच क्या है, यहाँ पे किसकी निकाल रहा है दूध, तो अविवक्षा हो गया अपादान कारक की इसमें, इसीलिए हुआ है ये। फिर है याच मांगना, देवकर्म तो बलि से पृथ्वी मांगता है, बलिम वसुधाम याचते, बलि से क्या मांगता है, याचना होता है मांगना, तो बलि से पृथ्वी मांगता है, तो प्रधान क्रम वसुधाम, अप्रधान क्रम बलि। आगे है पच पकाना, द्विकर्म धातु है, माता चावलों से भात पकाती है, माता चावलों से क्या पकाती है, भात पकाती है, तो माता ओदनम तंडुलाम पचाती, राम की तरह, तो इसके तंडुलान के पुल्लिंग राम की तरह इसमें ये चलेंगे, शब्द रूप ये लिख रखा है यहाँ पे। माता चावलों से भात पकाती है, माता ओदनम तंडुलानम, तंडुलान पचती, प्रधान क्रम क्या है यहाँ पे, ओदनम है, इसीलिए इसमें तो जो द्वितीय विभक्ति हुई कर्तुरिप्सितम क्रम से हो गई। अप्रधान क्रम क्या है, तंडुलान, तो इसमें क्या है, अकथितम चैसी हुई है। वैसे तो ये क्या है, अविवक्षा किसकी हुई, करण कारक की अविवक्षा हुई है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछाएगा किसकी तो तंडुलान, चावलों से, तो से चावलों से पकाती, तो इसलिए कर्ण कारक आना चाहिए था इसमें, लेकिन ये कि इसकी विवक्षा हो गई अकथितम सूत्र से क्या हो गया, ये तंडुलान आ गया यहाँ पे। दंड, दंड देना, दिवकर दंड देना, राजा चोर से 100 रुपये का दंड करता है, तो निरपह चोरम सतम दंडयति, निरपह चोरम सतम दंडयति, प्रधान क्रम तो क्या है, सतम, सतम क्या है, प्रधान पे 100 रुपये का दंड करता है, कर्तुरिप्सितम तो इसका क्रम तो क्या है, 100 रुपये का दंड देना ही तो है ना, लेकिन अप्रधान क्रम क्या है, चोर, चोर से, तो अकथितम चोरम में अकथितम चयन से अपादान की अविवक्षा हो गई, और यहाँ पे चोरम में कौन सी विभक्ति हुई, यहाँ पे ये हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति, कौन से सूत्र से, अकथितम चय सूत्र से। ठीक है, उसके बाद है रुद्र घेरना, ये आप देख सकते हैं इनको सभी को। वह ब्रिज में गाय को घेरता है, स ब्रिजम गाम अवरुद्धति, प्रधान क्रम गाम हो गया कर्तुरिस्तेम क्रम से, तो ये आप देख सकते, ब्रिज का होता है पूछना, वह माणवक से मार्ग पूछता है, सह माणवकम मार्गम पृच्छति, प्रधान क्रम मार्गम हो गया कर्तुरिस्तम क्रम, अप्रधान क्रम माणवकम कथितम च विक्षा, अपादान की विक्षा हो गई यहाँ पे। उसके बाद है ची चुराना,
तो यहाँ पे इसमें कौन से कारक की अभिवीक्षा हुई है, यहाँ पे अपादान कारक की अभिवीक्षा हो गई अकथितम। यहाँ पे देखो रमा वृक्ष से पुष्प चूनती है, तो रमा वृक्षम पुष्पम अवचुनोति। तो प्रधान क्रम क्या था, पुष्पम था यहाँ पे, तो ये कर्तरी से पुष्प को ही चुराना है, लेकिन किससे चुराती है, वृक्ष से। तो वृक्षम में भी आ गई, वृक्षम पुष्पम अवचुनोति। तो यहाँ पे इसमें ब्रू मतलब क्या है ना, हमें ये स्पेशली तो ये याद करनी है एक बार अच्छे से, ब्रू ये जो करोग धातु है ना, इनको याद कर लेना है। तो यहाँ ये जहाँ पे भी आ जाएंगे वो उससे हो जाएगा। जैसे ये थी हमारी, कहाँ पे थी ये है दुह याच पच दंड, दुह याच पच दंड रुद पृछ ची ब्रू सास जी मथ मुसनी, जी मथ मुसनी। ये कृष्ण तथा वह, इन 16 को अच्छे से हमें याद करना है। ठीक है, इनको सभी को याद करेंगे अच्छे से तो ये हमारे हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे करण कारक, इस पे आ जाते हैं अभी हम करण कारक पे। तो साधकतम करणम, साधकतम करणम। तो साधक प्लस तमप क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञा संज्ञम सयात। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है, उसकी क्या होती है, कर्ण संज्ञा होती है उसकी। ठीक है, साधकतम करणम से साधक त्वलस्तमप क्रिया सिद्धौ प्रकोष्ठोपकारकम कर्ण संज्ञक सयात। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक सर्वाधिक सहायक जो होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे बालक गेंद से खेलता है और किससे होती है, वो साधकतम करणम से, साधकतम करणम से। ठीक है, तो बालक गेंद से खेलता है तो गेंद सहायक है, तो इसीलिए गेंद में कौन सा हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और सूत्र क्या है, कृतरीकरणयोस् तृतीया, कृतरीकरणयोस् तृतीया, कृतरीकरणयोस् तृतीया, कृतरीकरणयो प्लस तृतीया, कृतरीकरणयोस् तृतीया। ये सूत्र है हमारा। इससे अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीयास्तात्, अनभिहिते कर्तरी अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में, अनुक्त कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है और कर्ण कारक में भी तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, अनुक्त कर्ता किसका होता है, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का होता है। अनुक्त कर्ता किसका होता है, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का। बालक गेंद से खेलता है, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, बालकेन क्रीड्यते। भाव है तो बालक क्रीड्यते, बालकेन क्रीड्यते, तो ये क्या है, भाववाच्य है। क्या है ये, भाववाच्य है। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन, वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखती, कलम से लिखता है, कलमेन लिखती। ठीक है, राम, रामः यानेन गच्छति, यानेन गच्छति, राम यान से जाता है, यान से जाता है, तो क्या हो जाएगी इसमें, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो अभी नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ये हमारा अलग से आ गया है, इसमें कुछ और है ये। इससे आगे की वीडियो, इसके आगे की जो कारक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी हम। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हमें नेक्स्ट वीडियो में करना है या नहीं।